रेलवे स्टेशन की इस भीड़ में हर रोज सैकड़ों चेहरे आते जाते हैं, लेकिन आज इसी प्लेटफॉर्म पर बैठा ये बूढ़ा आदमी कुछ ऐसा देखने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। कोई उसे सिक्का देता, कोई नजरें फेर लेता, और ज्यादातर लोग उसे इंसान समझना ही भूल चुके थे, क्योंकि दुनिया के लिए वह सिर्फ एक भिखारी था। तभी प्लेटफॉर्म पर हलचल हुई, पुलिस आगे बढ़ी और भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। एक महिला अफसर वहां पहुंची थी, जो आम नहीं थी। अफसर अचानक रुक गई, ठीक उसी बूढ़े के सामने। बूढ़े ने सिर उठाया और उसकी उंगलियां कांपने लगीं, क्योंकि सामने जो आंखें थीं उन्हें वह बहुत पहले देख चुका था। अगले ही पल उस महिला अफसर की आंखों से आंसू निकल आए और स्टेशन पर खड़े लोग समझ ही नहीं पाए, आखिर एक IAS अफसर एक भिखारी को देखकर क्यों रो रही है। बूढ़े ने नजरें झुका लीं। उसे लगा शायद वह अफसर भी बाकी लोगों की तरह उसे अनदेखा कर देगी, क्योंकि जिंदगी ने उसे यही सिखाया था कि उम्मीद रखना गुनाह है। लेकिन वह अफसर हटकर नहीं गई। वह वहीं खड़ी रही, जैसे किसी पुराने दर्द ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया हो। उसकी नजरें उस बूढ़े चेहरे को पढ़ रही थीं। कभी यही आदमी इस तरह टूटा हुआ नहीं था। 25 साल पहले एक गांव में वह मेहनत करने वाला ईमानदार मजदूर था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। रात को लालटेन की रोशनी में वह उसे पढ़ाता और हर बार कहता, तू अफसर बनेगी बेटी। वह बच्ची भी हर शब्द को सपने की तरह पकड़ लेती थी। उसे नहीं पता था जिंदगी कितनी कठिन है, लेकिन उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसी घर में एक और जंग चल रही थी। मां बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह आदमी सब कुछ सह सकता था, भूख, थकान, गरीबी, लेकिन अपनी पत्नी को इस हाल में देखना उसे अंदर से तोड़ रहा था। आदमी की दुनिया बस वहीं तक थी जहां तक उसकी बेटी की मुस्कान जाती थी। वह थक कर लौटता, लेकिन बेटी का चेहरा देखते ही उसकी सारी थकान मिट जाती। वह बच्ची कुछ ज्यादा नहीं चाहती थी, बस अपने पिता का भरोसा और एक सपना कि एक दिन वह उनकी मेहनत का जवाब दे सके। मां सब समझती थी। वह जानती थी यह घर पैसों से नहीं, उम्मीद से चल रहा है, और वही उम्मीद इस बच्ची में जिंदा थी। लेकिन गांव की हवाओं में अब कुछ और ही लिखा था। आसमान भारी होने लगा था और लोगों के चेहरों पर एक अनजाना डर उतर आया था। इस बारिश शुरू हुई, पहले नालियां भरीं, फिर गलियां, और देखते ही देखते पानी गांव के अंदर घुस आया। वह आदमी बेटी का हाथ पकड़े भाग रहा था। पानी बढ़ता जा रहा था और हर कदम के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। अचानक भीड़ ने दोनों को अलग कर दिया। बेटी की उंगलियां उसके हाथ से छूट गईं और उसी पल उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। वह चिल्लाता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन पानी, शोर और भीड़ के बीच उसकी आवाज कहीं खो गई। बेटी के बिछड़ने के बाद वह आदमी उसी जगह बैठा रहा। रात हो गई, बारिश रुक गई, लेकिन उसकी दुनिया वहीं थम चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक सवाल था, मेरी बेटी कहाँ है? और उधर घर के अंदर एक और जिंदगी धीरे धीरे हार रही थी। मां की सांसें कमजोर पड़ती जा रही थीं और इलाज के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह मां के पास बैठा रहा, उनका हाथ थामे, कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास अब देने के लिए सिर्फ आंसू ही बचे थे। फिर एक पल ऐसा आया जब मां की सांस हमेशा के लिए रुक गई। उस रात उस घर में सिर्फ सन्नाटा बचा था। सुबह जब सूरज निकला तो वह आदमी गांव छोड़ चुका था। उसके पास न कोई मकसद था और न कोई रास्ता, बस कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। जिस गांव में उसकी पूरी दुनिया थी, वही गांव अब उसे काटने दौड़ रहा था। पत्नी जा चुकी थी, बेटी खो चुकी थी, और अब उस मिट्टी से उसका कोई रिश्ता नहीं बचा था। वह जानता था कि पीछे मुड़कर देखने का मतलब फिर टूट जाना होगा, इसलिए बिना रुके वह चलता रहा। शायद शहर की भीड़ में उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। खैर, उसके लिए किसी और दुनिया जैसा था। चारों तरफ शोर था, भीड़ थी, और हर इंसान कहीं न कहीं जल्दी में था। लेकिन उस भीड़ में भी वह आदमी अकेला था। किसी को उसकी कहानी जानने में दिलचस्पी नहीं थी। लोग उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते थे, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि रास्ते की रुकावट हो। उसी पल उसे समझ आ गया कि शहर में जिंदा रहने के लिए इंसान को मजबूत नहीं, पत्थर बनना पड़ता है। शाम होते होते वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। तेजी से गुजरती ट्रेनें उसे देखे बिना निकल जाती थीं, और हर ट्रेन के साथ उसे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी भी उसे पीछे छोड़ रही है। उसने पहली बार हाथ फैलाकर देखा। कटोरा नहीं था, आदत नहीं थी, आत्मसम्मान अभी पूरी तरह मरा नहीं था, लेकिन भूख और मजबूरी के सामने वह भी झुकने लगी। और उसी स्टेशन पर उसकी जिंदगी ने एक नया, सबसे कठिन मोड़ लिया। पहली बार किसी के सामने हाथ बढ़ाया तो उसकी आंखें झुक गईं।
क्योंकि कल तक जो आदमी अपनी बेटी के सपनों के लिए जी रहा था, आज वही आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था। लोग आते रहे, जाते रहे, कुछ ने अनदेखा किया, कुछ ने दया दिखाई, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वह यहाँ तक कैसे पहुंचा। और धीरे धीरे वही स्टेशन उसका घर बन गया, वही जमीन उसका बिस्तर और वही कटोरा उसकी पहचान। उस रात पहली बार उसने खुले आसमान के नीचे आंखें बंद कीं। स्टेशन की ठंडी जमीन उसकी पीठ में चुभ रही थी। पास से गुजरती ट्रेनों की आवाज नींद को तोड़ देती थी, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि आंखें अपने आप बंद हो जाती थीं। कभी वह सपने में अपनी बेटी को देखता, कभी पत्नी की आवाज सुनाई देती, और फिर अचानक कोई ट्रेन गुजरती तो वह हड़बड़ाकर उठ जाता। उसे समझ आने लगा था कि अब यही उसकी जिंदगी है, यही स्टेशन उसका घर है और यही जमीन उसका बिस्तर। स्टेशन फिर से लोगों से भर जाता था। कोई काम पर जा रहा होता, कोई घर लौट रहा होता, लेकिन उस भीड़ में भी वह आदमी अकेला ही रहता। कटोरा सामने रखा होता और निगाहें जमीन पर टिकी होती। कुछ लोग सिक्का डाल देते, कुछ बिना देखे निकल जाते, और हर गुजरते चेहरे के साथ उसका आत्मसम्मान थोड़ा थोड़ा मरता चला जाता। लेकिन पेट की आग और बीती जिंदगी का दर्द उसे हर दिन वहीं बैठने पर मजबूर कर देता। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म और वही कटोरा, लेकिन आदमी बदल चुका था। बाल सफेद होने लगे थे, शरीर झुक गया था और आंखों की चमक बुझती जा रही थी। उसे अब यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसका नाम लेकर कब पुकारा था। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी। हर गुजरती ट्रेन के साथ उसका दिल अब भी यही उम्मीद करता था कि शायद किसी दिन उसकी खोई हुई बेटी उसी भीड़ से निकलकर उसके सामने आ खड़ी होगी। एक शाम जब वह हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म पर बैठा था, तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक छोटी लड़की पर पड़ी। वह उसे देख रही थी, बिना पलक झपकाए। उस आदमी का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उस मासूम चेहरे में उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ, जैसे वक्त ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो और किस्मत कोई बहुत बड़ा राज खोलने ही वाली हो। कि अब छोटी नहीं रही थी, वक्त ने उसे बड़ा कर दिया था। आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में एक अधूरापन, जिसका नाम वह खुद भी नहीं जानती थी। उस बूढ़े आदमी ने जब उस लड़की की तरफ देखा तो उसका दिल कांप गया। उसे लगा जैसे किसी ने बीते हुए साल एक पल में वापस लौटा दिए हों। वह लड़की भी उसे लगातार देख रही थी। उस चेहरे में उसने अपने बचपन की एक झलक देख ली थी, एक ऐसा चेहरा जो वह कभी भूल नहीं पाई। अचानक उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह उसी प्लेटफॉर्म पर बैठ गई और कांपती आवाज में बस इतना बोली, बाबा। उस एक शब्द ने उस बूढ़े आदमी को अंदर तक तोड़ दिया। बरसों से रुकी हुई उसकी आंखें आज खुलकर रो रही थीं। प्लेटफॉर्म पर लोग रुक गए, ट्रेनें चलती रहीं, लेकिन उस बाप बेटी के लिए वक्त थम चुका था। उनकी दूरी एक गले लगने में खत्म हो गई। जो लोग कुछ देर पहले उसे भिखारी समझकर नजरें फेर लेते थे, आज वही लोग अपनी आंखें पोंछ रहे थे, क्योंकि सच्चाई अक्सर कपड़ों से नहीं, किस्मत से पहचानी जाती है। वक्त ने उनसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन आखिर में सब कुछ नहीं। यह कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं थी, यह कहानी थी एक बाप के सब्र की और एक बेटी की दुआ की। कभी किसी को उसकी हालत से मत पहचानो, क्योंकि वक्त सबको एक जैसा बना देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है, तो इसे अपने दिल की तरह सहेज कर रखिए, लाइक कीजिए और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।